जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद।
जय नित्य लीला पृष्ठ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, समागत वैष्णव मंडली की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रीधाम वृंदावन की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। श्रीमान जयानंद प्रभु जी का तिरुभाव तिथि है और उसके साथ हम भागवतम का भी अनुशीलन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। कृष्ण त्वदीयपादपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मान् असराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तौ कण्ठा अवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तो आज बहुत सुंदर कथा है जो जयानंद प्रभु जी के बारे में है। वो एक श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे जो प्रभुपाद जी के रहते हुए भी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। 1966 में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में अपना मूवमेंट चालू किया सिटी पार्क में और 1 साल तक वहाँ चला। लोग जुड़ गए, मोस्टली हिप्पी लोग जुड़े हुए थे। फिर वहाँ से वो सैन फ्रांसिस्को चले गए, सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे प्रभुपाद ने अमेरिका में मूवमेंट शुरू किया। तो सैन फ्रांसिस्को में एक वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला कि कोई भारतीय साधु हैं जो आए हुए हैं यहाँ प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जिम कॉर जिनका नाम था वो अमेरिकन ही थे पूर्णतया। उन्होंने देखा, उन्होंने ओटावा यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। थे वो उच्च मध्यवित्त परिवार से। फिर आत्मविश्लेषक थे, वो सेल्फ एनालाइज करते रहते थे, आत्म मंथन करते रहते थे, लेकिन वो धर्म प्राण नहीं थे, कोई भगवत उपासना आदि नहीं करते थे। वो जब छोटे थे तो दादी माँ के साथ चर्च गए थे, 4 या 5 साल के थे। तो चर्च में बेंच होता है ना, बेंच पे खड़े हो गए
और इधर उधर ताकने लगे। फिर दादी माँ से पूछा कि वेयर इज़ द गॉड, भगवान कहाँ है, दिखाओ। तो उनके अंदर कुछ तो था। फिर श्रील प्रभुपाद जी का वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, अच्छा वो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ तो चुके थे लेकिन अपने जीवन से बड़े नाखुश थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आदि में जा रहे थे। साथ में वो कैब भी चलाते थे, कैब चलाते थे। अब उन्होंने देखा तो उन्होंने ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति से, इस साधु से मिलूँगा। तो वो गए सैन फ्रांसिस्को में। तो मोस्टली उस समय जो है हिप्पी वगैरह जुड़े हुए थे। वो एक व्यक्ति था जो भद्र अपने वेशभूषा से और वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पहली बार प्रभुपाद जी से मिलने के बाद ही उनको लगा कि यही व्यक्ति है जिनकी आवश्यकता मेरे जीवन में है, तो कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। फिर वो प्रभुपाद जी को अपने गाड़ी में बिठा के यहाँ वहाँ ले जाते थे। जब हरिकथा होती थी सुबह, मोस्टली सैन फ्रांसिस्को में उस समय जो है नया छिड़ा था ये मूवमेंट, कोई जानते नहीं थे। तो बिरला ही कोई भागवत कथा सुनने आता होगा। उसमें से एक ही व्यक्ति होता था, वो था जिम कौर। कोई नहीं होगा लेकिन वो भागवत कथा प्रभुपाद जी के उसमें जरूर मिलेगा, वो बैठा रहता था। उनमें एक विशेषता ये थी कि बड़े सरलता से, जैसे कोई मूवमेंट के साथ जुड़ता है इस्कॉन में, तो उनको सारी व्यवस्थाएं सिखाने में और उसको हृदयंगम करने में समय लगता है कि सुबह उठो, आरती करो, पूजा पाठ करो, सुचिता रखो, भगवान नाम का नियम पूर्वक जाप करो। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी सरलता से वो करते गए, कभी उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब प्रभुपाद जी को ले जा रहे थे तो प्रभुपाद जी से संक्षिप्त वार्तालाप में प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे ग्रंथ प्रकाशन करने की इच्छा है लेकिन मेरे पास धनाभाव है। तो वो व्यक्ति उस समय अपना जो जमा पूंजी था जीवन का, $5,000, कितना होता है $5,000, यही मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए होंगे। वो 1967 में, तो आज के डेट में वो करोड़ों में होंगी। वो पैसा उन्होंने निसंकोच एक ही बार में पूरा धन दे दिया। इसीलिए एक ग्रंथ है जिसमें प्रभुपाद जी ने उनका नामोल्लेख किया है। कौन सा ग्रंथ है वो? नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसमें लिखा हुआ है कि जयानंद प्रभु, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन पब्लिशिंग दिस बुक। तो उन्होंने वो डोनेशन दिया था। अच्छा, वो बड़े थे बाकियों से, जितने भी लोग जुड़े हुए थे प्रभुपाद जी के साथ, उम्र में वो बड़े थे बहुत। ज़्यादातर उस समय प्रभुपाद जी के साथ 16, 17, 18, 20, 22 साल के नौजवान होते थे, और ये थे 30 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर, और लंबे चौड़े थे। प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में सुन रहा था, तो बोल रहा है कि उनकी दीक्षा हुई, वो मिले जनवरी में, आई थिंक 16 जनवरी सैन फ्रांसिस्को गए, उसी समय वो मिले पहले ही दिन, और फरवरी आते आते 1 महीना हुआ, उसी में उनको दीक्षा मिल गई। तो प्रभुपाद वॉज वेरी प्लीज्ड। उनको देखते ही प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। रिजू शरीर था, लंबा चौड़ा। प्रभुपाद बोलते थे, ओ लुक एट हिम, ही लुक्स लाइक चैतन्य महाप्रभु, इज सो टॉल। 6 फीट 2 इंच ऐसी कुछ हाइट थी उनकी। और उनमें विशेषता ये थी कि कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे वो। अगर कोई करे भी तो वो उस जगह को छोड़ देंगे या व्यक्ति को छोड़ देंगे, या तो फिर मान लो कई बार ऐसी होती है कि घटना ऐसे घटित हो गया, अब उसको जो है आप निराकरण नहीं कर सकते, तो वो करते क्या थे, उसको जस्टिफाई कर देते। दोनों में लड़ाई हुई है तो कहते हैं नहीं, ये भी ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है, दोनों सही है। तो सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। बड़ी विनम्रता थी उनमें, और इसी कारण प्रभुपाद जी जो हैं उनको बहुत प्रेम करते थे। वो अपने लिए कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे। एक बार क्या हुआ कि
सेवा वो करते थे। अच्छा, मान लो कोई टीम है जहाँ पे जूनियर्स की टीम है, उसमें उनको भेज दिया जाता था कि आप थोड़ा देखो, तो वहाँ जाके ये नहीं कि मैं सीनियर हूँ तो आप लोग मेरे अंडर हैं, ऐसा नहीं। वहाँ जाके वो विनम्रतापूर्वक वो जैसा कहेंगे वैसे ही सेवा करेंगे। पूरा मंदिर को चलाना, भोग बनाना, आरती करना, फिर वो धूप अगरबत्ती होती थी उसको बेचने जाना, कोई आ रहा है तो उनको लेने जाना, कीर्तन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, सब कुछ सिंगल हैंडेडली करते थे। और साथ में अपना काम भी करते थे, कैब चलाना जो उनका काम था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, वो समय पूरा देते थे दिन का, और जितना भी धन आता था 100% वो मंदिर में दे देते थे, एक पैसा भी अपने के लिए नहीं रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मंदिर में घूम रहे थे, कुछ अनुष्ठान रहा होगा बड़ा, तो जो पैंट पहने हुए थे वो उसकी जर्जर दशा थी, एकदम फटी पुरानी। तो भक्त लोग कहने लगे कि आपको प्रभु जी एक पैंट खरीद लेना चाहिए, कम से कम अनुष्ठान है तो आप जो है थोड़ा सा अच्छा वस्त्र धारण कीजिए। तो कह रहे हैं देखो, मैं तो भगवान का पैसा मैं अपने लिए नहीं व्यय कर सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। तो भक्त मंडली और भी बैठे थे, ब्रह्मचारी आदि, तो जैसे आपस में बात होती है तो कह रहे हैं क्या मैं चोरी कर लूं। तो कह रहे हैं हाँ ये आप कर सकते हो। तो उनके दिमाग में आ गया हाँ मैं चोरी कर सकता हूं, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये जो धन है ये भगवान का धन है। और वो शास्त्र अनुशीलन भी करते हैं ना, भगवान के लिए दिया गया धन अगर कोई आत्मसात करता है तो उसको ब्रह्मस्व अपहरणम कहते हैं। तो ये तो छोटी मोटी मामूली चीज़ें हैं, इसमें कोई ब्रह्मस्व अपहरण की नहीं है बात, लेकिन फिर भी उनका विवेक ये कहता था कि मैं भगवान का धन अपने लिए खर्च नहीं कर सकता। तो चले गए किसी स्टोर में और एक पैंट चुरा लिया। अब जिन्होंने कभी चोरी ना की हो वो चोरी कर लें तो उनको तो ऐसे ही पसीने छूटते हैं। तो निकलते समय उनका हाव भाव देख के सिक्योरिटी होता है ना सुपर मार्केट में, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के हैंड ओवर किया, फिर उनको जेल हो गया। हाँ, उनको जेल में डाला गया। अब जेल में सुनवाई हुई और जेल में रहे कुछ समय तक, बहुत बड़ी मामला तो नहीं है, अल्प समय रहे होंगे। फिर जज के सामने उनको प्रस्तुत किया गया। तो बोला आप एक मतलब कल्ट कहते हैं, कल्ट माने जो कोई धर्म परंपरा किसी को अनुयायी होता है उसको अमेरिका में उस समय कल्ट कहा जाता है। जैसे हिप्पी मूवमेंट चला था वैसे लोग इसी नज़रिए से देखते थे। तो आप एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और आप ऐसे चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जज सर, ऐसा है कि खरीद तो मैं सकता था, लेकिन ये जो धन है ये भगवान का धन है और मैं हूँ कृष्ण का सेवक, तो मैं सेवक के रहते हुए दास अपने लिए कैसे खरीद सकता है, ये संभव नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस धन से भगवान की सेवा, समाज की सेवा, प्रसाद वितरण आदि कर सकते हैं, मैं अपने लिए इसको क्यों खर्च करूं, इसीलिए मैंने चोरी कर लिया। तो उनकी बातों में इतनी विनम्रता होती थी और इतनी चारित्रिक शुचिता था कि उनकी बातें जो है लोगों के दिल को छू जाता था। तो जो सिक्योरिटी बैठा था वो होता है ना साक्षी, तो जो सिक्योरिटी बैठा था उसने कहा, वो सुनते ही, वो घटनाक्रम को सुनते ही कि इस व्यक्ति ने क्यों चोरी किया, क्योंकि पहले भी चोरी हुआ होगा लेकिन ऐसा घटनाक्रम उन्होंने कभी नहीं सुना, तो रो पड़े। फिर जो जज था बोला कि आपने ऐसा क्यों चोरी किया। सारा घटनाक्रम सुनने के बाद जज ने कहा चलो पैंट का पैसा मैं दे दूंगा, इनको बरी कर दो। तो जज ने स्वयं पैंट का पैसा दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति थे, वो हार्ड वर्क करते थे। उनको क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया, उनका नाम हुई जयानंद प्रभु, नित्य लीला प्रविष्ट श्री जयानंद प्रभु की। तो जयानंद प्रभु सेवा करते थे, सेवा करते करते कभी ये नहीं कहते थे कि अच्छा, प्रभुपाद जी हमेशा बुलाते थे, क्योंकि वही हार्ट था वो मंदिर का। सैन फ्रांसिस्को में सब कुछ वही देखता था। वहाँ पे पत्तल साफ क्यों नहीं हुए जयानंद जानता है, यहाँ पे मंदिर में आरती, जो भी सारी चीज़ें हैं वो संभालता था। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, वो
एकदम सर्वस्व समर्पण करके वो रह रहा था मंदिर में। तो वो कभी प्रभुपाद जी के सामने आना नहीं चाहते थे, बोलते थे मैं तो इतना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं अधम अधम पतित हूँ। अपनी नाम की वो लालसा नहीं करते थे। उनको ल्यूकीमिया नाम की कैंसर हो गया था, तो ज़्यादा समय नहीं रहे, 67 से 77, 10-11 साल ही रहे। लेकिन वो ऐसा छाप छोड़ गए ना, विच इज़ वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। प्रभुपाद के और भी शिष्य थे, लेकिन उनके लिए प्रभुपाद जी ने, और आश्चर्य की बात है, जब उनका तिरोभाव हुआ 1 मई 1977, तो प्रभुपाद जी ने डिक्लेयर किया कि ये जो मेरा शिष्य है, इनका तिरोभाव तिथि पूरे इस्कॉन में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण शिष्य नहीं था। और जो न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा हुई थी 76, वो इन्होंने ही बनाया था। पूरा दिन, पूरी सेवा तो है ही, मंदिर की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो फिर अगरबत्ती बेचना, सब कुछ करने के बाद वो आके फिर वो रथ को बनाने में लगे रहते थे। इतना समर्पण था। एक बार, और बड़े सरल थे, एकदम बड़े सरल थे। तो एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की वो लेक्चर में सुन रहा था कि ही इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के एकदम शुरू के जो गिने चुने डिसाइपल हैं, उनमें से ये थे। तो एक बार क्या हुआ कि तमाल कृष्ण महाराज जी को वो सेकंड इनिशिएशन होना था, गायत्री मंत्र दिया जा रहा। तो प्रभुपाद ने कमरे में बुलाया, तो जयानंद प्रभु ने कहा, कैन आई ऑल्सो कम विथ यू बिकॉज आई फॉरगॉट द मंत्र। उनकी दीक्षा हो चुकी थी, लेकिन वो मंत्र मैं भूल गया हूँ, तो मैं आ सकता हूँ? तो बोला ठीक है, पूछ लेते, आइए। फिर उनको लेके आया, तमाल कृष्ण महाराज चले गए, और फिर वो प्रभुपाद जी ने उनको मंत्र बार बार बुलवाया। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गया, लेकिन उनका उच्चारण हो नहीं रहा है। तो प्रभुपाद अंत में हंसे और कहा, जयानंद तुम जाओ, तुम जिस भाव से आराधना करोगे भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण जो है इतना शुद्ध है। तो जयानंद प्रभु जब अंतिम अवस्था में थे, तो उन्होंने उस ल्यूकीमिया का दर्द, असह्य पीड़ा कैंसर का, लेकिन उसको सहन करते हुए कभी भी किसी के पास, कभी अपने जीवन के बारे में उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, पैर दुख रहा है, आज ये है तो वो है, कभी भी नहीं किया। एकदम समर्पित भाव से वो सेवा करते रहे। तो अंतिम जब अवस्था थी, तब भी वो रथ बनाना कितना भारी काम है, कितना मेहनत का काम है, तो वो वहीं पे लगे रहे। शायद इसीलिए वो आए थे, मैं ऐसा मानता हूँ। दैट वाज द फर्स्ट रथ यात्रा ऑफ इस्कॉन। और फिर रथ यात्रा हुआ, उसी दौरान वो बहुत बीमार पड़ गए थे। अच्छा, रथ यात्रा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। यूएस वगैरह विदेशों में जो रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन लेना होता है। आप अगर घर में एक स्पीकर लगाएंगे तो आपका घर साउंड प्रूफ है, इसके लिए 650 यूरोज़ यूरोप में देना पड़ता है। उसको करवा के परमिशन मिलेगा, तभी आप जो है लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। तो सारी सिस्टम होती है वहाँ पे। तो जो अधिकारी एक महिला थी, जिनसे परमिशन लेना पड़ता था कि हम रथ यात्रा करेंगे, बहुत बड़ी यात्रा है और भव्य यात्रा, तो परमिशन लेने जाते थे। और महिला जो थी बहुत मतलब खड़ूस महिला थी, वो जल्दी से परमिशन नहीं देती थी और बहुत सवाल पूछती थी। तो जयानंद वॉज द वन, जयानंद प्रभु वो जाते थे, उनसे बात करते थे और कन्विंस करके उन्होंने परमिशन लिया था। तो 1977 1 मई को उनका वो तो चले गए भगवत धाम को जयानंद प्रभु। फिर ये लोग परमिशन लेने आए उसी महिला से। तो महिला ने पूछी कि वो तुम्हारा भक्त कहाँ गया जो करता था? तो उन्होंने कहा कि वो भक्त जो है ही वेंट बैक टू गॉड हेड। इतना सुनते ही वो महिला रो पड़ी। तो कहने का भाव है कि जयानंद प्रभु का हृदय इतना निर्मल था कि वो किसी से भी मिलते थे तो अपना छाप छोड़ जाते थे, यहाँ तक कि शत्रु भी उनको भूल नहीं पाते थे। उनके इलाके में उनका कोई भेदभाव नहीं था। कुछ इटालियन लोग रहते थे, अब
कैब चलाते हैं, गाड़ी चलाने वालों को हर प्रकार के लोगों का संग होता है, तो उनसे भी मिलते थे। तो मैं अब भक्त हूँ, आप लोगों से बात नहीं करूँगा, या तुच्छ ताच्छिल्य, ऐसा नहीं था। सबके साथ बड़े प्रेम से उन्हीं की भाषा में, अपनी सरलता से वो बात करते थे। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, अब वो हॉस्पिटल किसी भी तरह नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने से खर्चा है। सभी ने कहा कि भाई अब इनको जो है हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, इतना भयंकर बीमारी, लास्ट स्टेज, कैंसर की 3rd या 4th स्टेज। तो वो बेड में नहीं लेटेंगे, वो कह रहे मैं नीचे सोऊंगा, क्योंकि ये बेड का खर्चा फालतू आप लोग क्यों कर रहे हो, ये तो भगवान के लिए धन है। तो ऐसी भावना थी। तो जब वो चले गए तो श्रील प्रभुपाद जी ने चले जाने के बाद एक चिट्ठी लिखा जयानंद प्रभु को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं बहुत आपके लिए जो है आभारी हूँ, आपने मुझे पूर्ण सहयोग किया है और किसी भी परिस्थिति में आपने ना नहीं कहा, कभी कोई भी सेवा हो उसमें ना नहीं करते थे। तो मैं आप तो अवश्य ही भगवत धाम को जाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में, क्योंकि बहुत अल्पायु में चले गए ना, अगर आपके मन में कुछ भोग की वासना हो तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो है स्वर्गादि लोकों में 1000 सहस्र वर्षों तक वास का अधिकार मिले, और अगर ऐसी इच्छा ना हो तो भगवत धाम को चले जाएंगे। ऐसी इच्छा हो तो वो स्वर्गलोक आदि का भोग करने के बाद आप फिर पवित्र धराधाम में आएँ, और शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते, उसी प्रकार किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में आप पैदा हो और आपको ये सब भौतिक पीड़ाएं सहन करने की आवश्यकता ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप भगवत धाम को जरूर चले जाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो श्रील प्रभुपाद जो गुरु कह रहे हैं शिष्य के लिए इतनी बड़ी बात, इससे ये प्रतीत होता है कि वो कोई साधारण शिष्य नहीं थे, और उन्होंने आज्ञा दिया श्रील प्रभुपाद जी ने कि ये जो व्यक्ति है इनको श्रीमान जयानंद प्रभु जब भी कोई रथ यात्रा होगी इस्कॉन की कहीं पे किसी भी कोने में, तो उनका एक फ़ोटो लगा होना चाहिए। हम देखते हैं हर रथ में उनका फ़ोटो लगा रहता है। तो ये है श्रीमान जयानंद प्रभु तिरुभाव तिथि की। तो वैष्णवों के ऐसे शुद्ध कथा, प्रभुपाद जी का क्या आशय था कि टू ऑब्जर्व हिज डिसअपियरेंस डे इन इस्कॉन, इसका मूल उद्देश्य क्या था कि ऐसा करने से, मतलब ऐसे आइडियल भक्त बड़े कम होते हैं, इनका श्रवण करने से हमारे मन में भी ऐसी अनुप्रेरणा आएगी और हम भी ऐसे समर्पित भाव से सेवा करने के लिए प्रयत्नरत होंगे। ये उनका उद्देश्य था। चलिए अब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे। नवम स्कंद अध्याय क्या है? 9:3:17। अच्छा, एक मिनट। अब दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिमामन्त्र ययतुर् विमानेन त्रिविष्टपम्। दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रात्येन तोषितौ ऋषिमामन्त्र ययतुर् विमानेन त्रिविष्टपम्। तो यहाँ पे घटनावली क्या है? राजा सरियाती अपनी बेटी सुकन्या को लेके
च्यवन ऋषि के आश्रम में गए हैं। च्यवन ऋषि बड़े ही वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ महर्षि थे और उनके पास ये यज्ञादि करने जाते थे। अब क्या हुआ, आप घटनाक्रम जानते ही हैं कि वहाँ पे सुकन्या, जो उनकी बेटी थी शरियाती के, तो कमल लोचना थी, उनकी आंखें जो थी कमल के समान बहुत सुंदरी थी, चंचला थी। अब वो च्यवन महर्षि के आश्रम में गए। च्यवन महर्षि के आश्रम में जाने के बाद वो ऐसे घूम रही थी, वनस्पतियों को, फल फूल पेड़ वृक्षों को देख रही थी। तो देखते देखते वो दीमक का टीला नहीं आता है, वो देखा, वल्मीक कहते हैं उसको संस्कृत में, उसमें 2 जलते हुए तेज को देखा। तो तेज को देखने के बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि ये है क्या। तो उन्होंने वो तिनका उठाई और उसे फोड़ दिया। अब खून बह गया। तो उनको पता नहीं था कि ये च्यवन ऋषि हैं। च्यवन ऋषि क्या करते थे, ये जो योगारूढ़ तपःपूत अंतःकरण वाले ऋषि होते हैं, इनमें ये सामर्थ्य होता है कि शरीर में जो चक्र है ना, वो चक्रों में शरीर में अपने प्राण को धारण कर सकते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक। और फिर धीरे धीरे, योग मार्ग की साधना है, धीरे धीरे वो प्राण शक्ति ऊपर को जाते जाते सहस्रार चक्र में स्थित हो जाता है। तो आपकी इंद्रियां धीरे धीरे निष्प्रभ हो जाएंगे। तो उनकी आंखें प्रज्वलित थी, माने पूरा शक्ति जो है यहाँ पे केंद्रित हो गया था। अब उसने जैसे फोड़ दी तो खून बहना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, ये शरियाती के साथ जितने भी सेनापति, घोड़े, राजा हैं, घूमने गए हैं, तो सारे तामझाम के साथ सबका मलमूत्रा अवरोध हो गया। ठीक है, मलमूत्र कोई त्याग नहीं कर पा रहा है। तो ऋषि जो थे, शरियाती राजा, उनको पता चला कि जरूर कुछ हमारे तरफ से कुछ अपराध हुआ होगा। तो उन्होंने सबको पूछा, फिर बेटी भी आई, बेटी से पूछा कि कुछ हुआ है क्या। तो वो डर डर के बोली कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, वो दीमक के टीले में मैंने 2 ज्योति को देखा और मैंने जो है फोड़ दिया। तो इतना सुनते ही, अब ये भी सिद्ध राजर्षि हैं, तो शरियाती ने मन ही मन जो है प्रार्थना किया च्यवन ऋषि को, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे ऐसी हमारी नादान बेटी है, उसने ऐसी कर दी। तो उन्होंने यही कामना की कि ठीक है, मैं माफ़ एक ही शर्त पे कर सकता हूँ कि आप जो है अपनी बेटी मुझे दे दो विवाह के लिए। अब च्यवन ऋषि जो हैं इतने बुजुर्ग हैं, बहुत प्रौढ़ावस्था में है वो, और ये कन्या सुकन्या एकदम तरुणी है। लेकिन उस समय विपदा को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि बेटी को दे दिया, और बेटी भी डर के मारे राजी हो गई। फिर बेटी को दे के वहाँ से शरियाती चले गए। अब जब वो वहाँ से निकले तो एकदम वृद्धावस्था, जर्जर शरीर, वो भी पता नहीं कितने 1000 सालों से जो है वहाँ पे तप कर रहे थे। तो देखने के बाद उनको तो दुख हुआ होगा जरूर, तरुणी को, सुकन्या को। फिर वो चले गए। अब ऐसे समय बीतता गया। फिर च्यवन ऋषि ने उपासना किया अश्विनी कुमारों की, और अश्विनी कुमार को बुलाए। और बुलाने के बाद, कैसे महर्षि थे सोचिए, देवलोक से अश्विनी कुमार को बुलाए, जो वैद्य हैं, सिद्ध वैद्य। उनको बोले कि मुझे जो है फिर से जवान बनना है, क्योंकि मेरी भार्या जो है तरुणी है। तो उन्होंने एक सिद्ध ह्रद का निर्माण किया, और सिद्ध ह्रद में 3 गोता लगाए, च्यवन ऋषि और अश्विनी कुमार, तीनों गोता लगाए। और गोता लगाने के बाद जैसे निकले तो तीनों बिल्कुल एक दिख रहे हैं, रंग रूप कांति प्रभा यौवन आदि
कैसे विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान। अभी आयुर्वेद में एक सिद्धांत होता है जिसको कहते हैं कायाकल्प, ठीक है। बाबा रामदेव का भी कायाकल्प क्वाथ मिलता है। तो ये ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कोई विषय है, ये शब्द है कायाकल्प, यानी ऐसे विज्ञान हमारे भारतीय आयुर्वेद परंपरा में थी। तो वो तीनों एकदम नवयुवक हो गए। अब ये जो सुकन्या है वो देख के घबरा गई कि इनमें से पति मेरा कौन है, तो चिंतिता हो गई। तो अश्विनी कुमार ने हाथ जोड़ के अब यही कह रहे हैं, दर्शयित्वा पतिम तस्यै पातिव्रात्येन तोषितो ऋषिम आमंत्र ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपम। तो फिर ये दोनों अश्विनी कुमारों ने बताया कि यही आपके पति हैं, क्योंकि वो बहुत पतिव्रता थी, खूब उसने सेवा की, पतिव्रत धर्म को उसने पालन किया। और जब ये सारी घटनाक्रम हो गई तो दोनों अश्विनी कुमार द्वय दर्शयित्वा पतिम तस्यै, उनको दिखाया कि ये तुम्हारा पति है। पातिव्रात्येन तोषितौ, वो संतुष्ट क्यों थे? क्योंकि उनके पातिव्रात्य धर्म से जब उन्होंने देखा अश्विनी कुमार ने कि ये अत्यंत पतिव्रता है, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे पति हैं और ये कारण है जो इनका जो है कायाकल्प हो गया और ये युवक में परिणत हो गए। ऋषिम आमंत्र ययतुर विमानेन त्रिविष्टपम, त्रिविष्टम माने स्वर्गलोक। ऋषिम आमंत्र, ऋषि को बुलाया, किस ऋषि को? च्यवन ऋषि को। तो आप सोचिए च्यवन ऋषि कितने ऊंचे मार्ग के संत होंगे कि देवता जाते समय उनको बुला रहे हैं कि आप आइए, आज्ञा दीजिए प्रभु, हम जा रहे हैं। तो च्यवन ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। और विमानेन यययुः, चले गए। अब क्या हुआ? यक्षमाणो तो शर्यातिस च्यवनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषम सूर्य वर्चसम। अब उनके पिता आए फिर से यज्ञ करने के लिए। उस दिन भी आए थे वार्तालाप करने के लिए, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। यहाँ तक कि अश्व घोड़े जितने भी थे सबका मलमूत्र अवरोध हो गया था उस घटनाक्रम के बाद। तो ये च्यवन ऋषि कितने पावरफुल हैं। तो क्या हुआ? यक्षमाणो था, यज धातु का है, यज माने यज्ञ करना, तो ये निजंत प्रत्यय है। यक्षमाण, जो यज्ञ करना चाहता है, शानच प्रत्यय। तो यक्षमाणो तो शर्यातिस च्यवनस्याश्रमं गतः, च्यवन के आश्रम गए क्योंकि यज्ञ करना चाहते थे। ददर्श दुहितु पार्श्वे, दुहितु माने बेटी के पास खड़ा हुआ एक युवक को देखा। अब शादी दे के गए थे एक वृद्ध के साथ। अब जब आए तो देखा एक नवयुवक अत्यंत यौवन संपन्न और सूर्य वर्चसम, सूर्य के जैसा तेज उनके शरीर से निकल रही थी। तो ये देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर क्या हुआ? राजा दुहितरम प्राह कृत पादाभिवंदनाम, 19वां श्लोक। हाँ, राजा दुहितरम प्राह, दुहितरम राजा प्राह, राजा ने अपने बेटी को कहा, कृत पादाभिवंदनम वंदनाम आशीषश्चा प्रयुंजानो नाति प्रतिमना एव। अब बेटी ने देखते ही जो है प्रणाम किया, श्रद्धा निवेदन किया। कृत पादाभिवंदनम, पैरों का अभिवादन किया बेटी ने, सुकन्या ने। लेकिन शरियाती ने क्या किया? आशीषश्चा प्रयुंजान अप्रयुंजान, आशीष नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। और क्यों? नाति प्रतिमना वह, आशीष देने के बजाय अत्यधिक अप्रसन्न हो गए। नाति प्रतिमना माने मन में कोई संतोष, खुशी नहीं है। क्यों? कह रहे चिकीर्षितम ते किमिदम, तुम क्या चाहती हो? पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुने है। जो लोक नमस्कृत मुनि, च्यवन ऋषि कैसे हैं ना, लोक नमस्कृत। और च्यवन ऋषि का नाम सुनते ही सभी
नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ऋषि से तुम्हारा मैंने विवाह करवाया, और ते किमिदम चिकीर्षितम, तुम चाहती क्या हो? प्रलंबितो, मैंने तुमने ठग लिया, उनको धोखा दे दिया। यत्वम जराग्रस्तम असत्य सम्मतम विहाय जारम भजसे अमुम अध्वगम। अमुम अध्वगम, तो ये जो मार्ग है तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि जराग्रस्त पति को देखकर तुमने उसका परित्याग कर दिया, और जारम भजसे, जार माने उपपत्ति, तो एक नवयुवक के साथ जो है तुम फिर वैवाहिक संबंध या प्रेम संबंध में आ गए, ये तो ठीक नहीं है। तो हे दुष्ट लड़की, ये ठीक नहीं किया तुमने, क्योंकि वो जानते थे कि च्यवन ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है। अब इसने अगर च्यवन ऋषि को छोड़ दी होगी तो परिणाम बहुत ही भयावह होगा। अब आगे की श्लोक में बता रहे हैं, कथम मतिस्त्वे अवगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम, तो तुमने कुल का दूषण आदि किया। फिर सुकन्या ने बताई कि नहीं, ये वही च्यवन ऋषि हैं, इनका अश्विनी कुमार द्वय ने जो है कायाकल्प किया है, ये उन्होंने बताया। तो यहाँ पे हर कथा में तात्पर्य, लक्ष्य और उद्देश्य होता है। इस कथा का तात्पर्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कि अगर, अब देखिए, सुकन्या जो है राजा की बेटी है, प्रिंसेस हैं, तो अपार धन दौलत के स्वामिनी हैं वो, तो वो क्या चाहेगी एक वृद्धा को विवाह करने के लिए? चाहेगी राजकुमारी? नहीं चाहेगी। कोई पिता चाहेगा कि मेरी बेटी का जो है एक बुजुर्ग से शादी हो जाए, लेकिन उस समय परिस्थितिवश शादी करना पड़ा, हाँ भरनी पड़ी, क्योंकि वो वो डर गए थे कि अगर नहीं होगा तो अवस्था अत्यंत प्रतिकूल हो जाएगी। लेकिन इससे अब व्यासदेव जी ने ये घटना लिखी है, तो कईयों के मन में ये शंका होगी ना कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा लगेगा ना आपात दृष्टि से कि ये जो कहानी है ठीक नहीं है कुछ। लेकिन व्यासदेव जी ने लिखा है तो इसका उद्देश्य बहुत अच्छा ही होगा। उद्देश्य ये है कि अगर आपका अभिष्ट है, डिज़ायर्ड, जो आपका अभिष्ट है, वो अगर अभिष्ट फल नहीं मिलता है, उल्टा कुछ मिल जाता है, और आप उस समय धर्म का पालन करके उसी को ग्रहण करते हैं, तो उसका अंततोगत्वा बहुत लाभ होता है। अगर इसने मना कर दी होती उस समय कि नहीं नहीं मैं इस बुजुर्ग से कैसे शादी करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो चली, तो फिर क्या होता? पूरा विनाश हो जाता। लेकिन इन्होंने उसी को ग्रहण कर लिया। तो कभी कभी हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर सारी चीज़ें नहीं मिलती है। न मिलने पर भी उसको अगर कोई ग्रहण करता है भगवद इच्छा समझ के, तो भगवान उसका साथ देता है। ये कथा का तात्पर्य है। अब देखिए, इनमें लाभ क्या हुआ? च्यवन महर्षि तो बहुत सहस्त्र वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं, वो तो पहुँचे हुए संत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको अश्विनी कुमार जाने से पहले कह रहे हैं कि प्रभु हम चलें, तो जो देवलोक से आए हुए हैं वो जाते समय जिनसे आज्ञा मांग रहे हैं वो तो कोई सामान्य हो ही नहीं सकते। लेकिन और भी आश्चर्य की बात, ये जो सुकन्या है, ये सुकन्या भी तो दर्शन पाई ना, उसको भी तो दर्शन मिला अश्विनी कुमारों का। ये तो च्यवन महर्षि को अपने तपोबल से मिला है, इसको काष्ठावस्था कहते हैं, मतलब एकदम सीजन्ड हो गए हैं, वो पके हुए एकदम तपस्वी हैं। लेकिन ये तो एकदम कन्या है, इसको कैसे मिली? ना पातिव्रात्य न तोषितो। उन्होंने जो अपनी सेवा की है ना, कि अब मुझे ये पति मिल गया है, अब मैं इसी को जो है सेवा करूंगी, यही मेरा भाग्य है, जो भी है उसने समर्पित भाव से ये करने के कारण वो धर्म का इतना बल है। यहाँ पे पातिव्रात्य धर्म का, धनात् धर्म ततः सुखम, तो धर्मेण सुखम
अवाप्नोति इति अत्र सिद्ध्यते। धर्म से सुख प्राप्ति होती है। अच्छा, धर्म से शारीरिक आकांक्षाएं, धन, वैभव से भी धर्म श्रेष्ठ है, ये इस घटनाक्रम में प्रतिपादित किया गया कि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ी तो उसका लाभ क्या मिला। च्यवन महर्षि जैसे पति तो मिले ही हैं, देवताओं के भी दर्शन हो गए। बिना तप के, बिना जो है साधना के आपको देव दर्शन हो जाए, ये कोई सामान्य बात है क्या? लेकिन सुकन्या को हो गई। क्यों? न पातिव्रात्य न तोषितो। तो अपने धर्म को अगर कोई नहीं छोड़ता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परो धर्म भयावह, तो अपने धर्म को जो औचित्य है वह उस समय उसका धारण करना चाहिए, भले परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। ये इसका निष्कर्ष है। जैसे कोई अधर्मी भी अधर्माचरण करता है तो उसमें एक पक्ष धर्म का होता है। जैसे किसी ने बहुत अधर्म किया है, जयानंद प्रभु से पूछा गया जब वो पैंट चोरी किए थे कि डू यू फील गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द पैंट्स फ्रॉम द सुपरमार्केट? तो उन्होंने एक बार भी ये कोशिश नहीं किया, बरगलाने की कोई कोशिश नहीं किया। उन्होंने कहा यस, आई डीपली फील गिल्टी, आई शुड नॉट हैव डन इट, बट आई कैन नॉट स्पेंड द मनी विच हैज़ बिन गिवन फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए दिया गया धन मैं अपने लिए खर्च नहीं कर सकता। तो उन्होंने धर्म का पक्ष लिया, और धर्म का पक्ष लेने के कारण जो जज था, जो सबसे कठोर हृदय वाला होता है ना, होना पड़ेगा आपको, किसी को फांसी की सजा दो तो किसी को आजीवन कारावास दो, यही सब तो करना पड़ता है। उस व्यक्ति का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा चलो चलो इनको बरी कर दो, पैंट का जो भी पेनल्टी होता है वो मैं भर दूंगा, ये जज ने कहा। तो यहाँ पे विषय यही है कि इस कथा से निष्कर्ष यही निकलता है कि धर्म सर्वोपरि है, और धर्म का धर्मो रक्षति रक्षितः। अब एक विषय सोचिए कि हम कहते हैं जब पूजा पाठ हम करते हैं तो क्या कहते हैं, वास्तु देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इसके बिना पूजा पूरी नहीं होती है। तो मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अब सभी के माता पिता पूजनीय होते हैं क्या? होते हैं। एक आइडियल पिता होना चाहिए ना, दशरथ जैसा। तो कईयों के नहीं भी होते हैं ना, कोई शराब पीते हैं तो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे पिता भी होते हैं। तो क्या आप मंत्र नहीं बोलोगे, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः? न बोलना पड़ेगा। क्यों? आप बोलोगे तो पिता को एक तत्व समझ के, वहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं ना, तो ये पिता नहीं रक्षा करेंगे, पिता को किए गए जो धर्माचरण है वो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। इसी का तात्पर्य धर्मो रक्षति रक्षितः। यहाँ पे इस घटनाक्रम में यही जो है प्रतिपादित किया गया है कि सुकन्या ने अन्यमनस्क अवस्था में शादी दे दिया और घबराहट, डर के कारण उसको शादी करना पड़ा। पिता भी जेन तेन प्रकारेण अपने जीवन को बचाते हुए शादी देके वो अपने आप को जो है वहाँ से छुटकारा मिला। तो बाद में ये पलट सकते नहीं, हमको नहीं रहना है, हमको नहीं करना है ऐसा, आपके कारण मैं हमको इसको ग्रहण नहीं करना है, कर सकती थी, तो उसका विनाश हो जाता फिर। लेकिन उन्होंने धर्माचरण को पालन किया। तो व्यासदेव जी इस कथा के द्वारा हमें यही सिखाना चाहते हैं कि परिस्थिति प्रतिकूल होने पर भी, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर भी, जो हमें दैव प्रदत्त कुछ भी मिलता है तो उसको अंगीकार करना चाहिए, उसको सादर करना चाहिए और हमें कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान के प्रति। और आप अगर ऐसा रह के जीवन को व्यतीत करते हैं तो भगवान आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, प्रसाद का समय हो गया है ना। प्रसादेतु सर्व दुखानाम हानिरस्यो प्रजायते। प्रसाद की बड़ी महिमा है। एक श्लोक आता है प्रसाद की बहुत सुंदर कि
चलिए किसी और दिन हम बताएंगे। अन्न ब्रह्म कहा जाता है, उसको अगर दूर से भी लाया गया है, शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम व दूर देशतः, जैसे कोई तिरुमला गया है, कोई गया है रामेश्वरम, और वो आते आते, आज की ज़माने में तो आप फ्लाइट पकड़ो तो 3 घंटे में यहाँ आप आ गए, लेकिन पहले क्या होता था, बैलगाड़ी में बैठो, पता नहीं पालकी में बैठो, जैसे तैसे आते थे, तो वो प्रसाद लाते थे। अरे मैं तो जगन्नाथपुरी से प्रसाद लाया हूँ। तब गुजरात में लाते लाते वो प्रसाद बहुत पुराना सूख जाता है, दक्षिण भारत से लेके आता था, कन्याकुमारी से प्रसाद लेके आया। लेकिन शास्त्र ये कहता है शुष्कम, अगर सूख गया हो, पर्युषितम, सड़ गया हो, वापि नीतम व दूर देशता, अगर कोई दूर देश से लाया गया हो प्रसाद, शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम व दूर देशता, क्या करना चाहिए? प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, मिलते ही, अरे आज तो अभी राहु काल चल रहा है और मेरा जो है सुबह से पेट खाली है, ये अगर मैं पा लूँगा तो मेरे पेट में गैस हो जाएगा, ये सब कोई भी एक्सक्यूज़ ना दें। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा। तो आप भी बिना विचार करके भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा।